हेलो। आसान स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संख्या पद्धति का टाइप 1 के क्वेश्चन हमने देखे थे। ठीक है, आज हम टाइप 2 वाले क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 में देखिए क्या है, भागफल और शेषफल पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें भाजकता के नियम पता होने चाहिए, डिविजिबिलिटी के रूल्स जो हैं वो मालूम होने चाहिए, और डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही सीखेंगे कि डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड का कॉन्सेप्ट। आपने इस तरह से डिवाइड किया होगा, है ना, जब छोटी क्लासों में, अब हालांकि अभी भी करते होंगे इसी तरीके से। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक यहाँ पे होता है जिसको आप भाज्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और एक जो होता है ये जिसको भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, इसको डिवाइडेंड कहते हैं, और एक यहाँ पे आता है जो भागफल कहलाता है, और नीचे जो बचता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इनको नाम दे रखा है, जैसे डिवाइज़र को डी नाम दे दिया, डिवाइडेंड को डी नाम दे दिया, भागफल जो क्वोशिएंट है उसको क्यू दे दिया, और रिमाइंडर को आर दे दिया, है ना। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये मैंने नोटेशन काम में लिए हैं। अब देखिए, इस डिवाइड को हम अगर देखें तो ये डिवाइड करता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए, आपको एक नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ये जो येलो कलर का एक स्ट्रिप है, ये मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, डी। ये कौन सा वाला नंबर है, ये हमारा ये वाला नंबर है जो यहाँ पे आता है ना, ये वाला, दिस वन। तो ये नंबर है ये, और डी आर है जो इसको डिवाइड करेगा, राइट। तो डी आर ने इसको डिवाइड किया, ये डी आर है, इसने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसके टुकड़े करना। इंग्लिश वर्ड है ना डिवाइड, किसी चीज़ को डिवाइड करना मतलब उसको तोड़ देना। तो इसने, इस नंबर ने, इस डी आर ने इसको तोड़ा, ठीक है। तो ये डी आर इतना था, एक टुकड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। अब आगे थोड़ा सा बच गया, ये पूरा नहीं बन पाया तो ये इतना बच गया। तो इसमें ये जो बच गया ना, वो तो होता है आर, रिमाइंडर, शेषफल जिसको बोलते हैं। और ये जितनी बार हुआ है डिवाइड, जितनी बार हुआ है उन सब का टोटल जो है वो क्यू है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा क्यू, और जो बचेगा वो आर हो जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही आगे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत कम आते हैं, कॉन्सेप्ट उसमें घुसा दिया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए, फिर हम जो डिवाइड है उसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डी में डी आर का डिवाइड किया है, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें क्यू को यहाँ लिखते हैं, आर को ऊपर लिखते हैं, और डी आर जो नीचे वाला है वो तो नीचे आता है। आपने कई बार ऐसे किया होगा, जैसे 3/2 है, तो इसको आप जनरली ऐसे लिख देते हो, क्योंकि ये 1.5 होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने 3 में 2 का डिवाइड किया, तो 1 बार डिवाइड हो गया, 1 बच गया, उसको यहाँ लिख दिए, और 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो 3/2 है वो भी कितना है, 1.5 ही है, और इसका आंसर जो है वो भी 1.5 ही है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिखते हैं, राइट। फिर इस फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है, देखिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए क्या था, 3/2, इसको हमने क्या लिखा था, 1/2। अब इसका जो है वो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1 बीच में प्लस 1/2, मतलब यहाँ है ना, इस जगह पे ये प्लस होता है,
अब इसको आप वापस से सॉल्व करोगे तो आपका 3/2 ही आएगा। देखिए कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, या फिर यहाँ पे 1/1 कर लीजिए प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये तीन मतलब तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर देखिए इस कॉन्सेप्ट में और क्या चीज़ आती है। अब क्वेश्चन जो है देखिए, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़िए इसको। एग्जाम्पल है कोई एक नंबर है कोई भी, ठीक है, उसमें 10 का डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, 10 का डिवाइड किया हमने और 8 रिमाइंडर बचा। तो उसी नंबर में 5 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले 10 का रिमाइंडर किया, 10 का डिवाइड किया। ठीक है, ये हमारा नंबर था, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्टेप जो है वो नंबर है। ठीक, अब हमने इसको 10 से डिवाइड किया, मतलब 10 क्या कर रहा है, 10 के डिवाइड कर दिए। इसमें एक 10 का ये हो गया, यहाँ पे और 10 के हो गए, फिर ये भी 10 का हो गया, यहाँ से आते मुझे 10 ही 10 आ रहा है, फिर ये लास्ट में 8 बच गया। ठीक है, अच्छा फिर दोबारा क्या कर रहा है कि इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इस 10 के अभी 2 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, इस 10 के ऐसे 2 हो जाएंगे, इस 10 के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये 10 से डिवाइड हो रहा था उतना नंबर ये वाला यहाँ से लेके इतना है ना, ये मतलब ये पार्ट, इतना पार्ट तो 5 से अभी भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है कि ये नंबर को डिवाइड 5 से करना है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 तो छोटा नंबर है, इसलिए ऐसा टेंशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जो आएगा वो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ तक ये डिवाइड हो रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 खुद ही 10 को डिवाइड कर देता है। मतलब हमें इससे हैं कि अब जो 8 बच गया, इस 8 को ये 5 कितनी बार डिवाइड करता है। तो 8 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो एक डिवाइड तो ये बनेगा, एक टुकड़ा तो ये बन जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा कब, जब हम उसी नंबर को, सेम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 के डिवाइड्स बनेंगे यहाँ तक, और फिर ये रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसा होता कब है, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब आपका, देखिए यहाँ पे 10 और 5 का एग्जांपल लिया ना हमने, वो इसलिए लिया है क्योंकि 10 जो है 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 होता है, मतलब 10 में 5 का डिवाइड ऑलरेडी हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो छोटा वाला नंबर है क्या वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। वैसे ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसा होगा कि जो छोटा वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर को हमेशा डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है और फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर ये वो क्वेश्चन जो है वो इस टाइप का है ही नहीं, फिर तो उसमें पूरी कैलकुलेशन ही होगी। लेकिन ऐसा जनरली होगा नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसमें 2 नोट हैं। देखिए क्या है, पहला तो है कि x, ये 10 की जगह जो भी नंबर दिया गया होगा उसमें 5 की जगह जो नंबर दिया गया उसका डिवाइड होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर सेकंड नोट है, क्वेश्चन में 10, 5, 8 की जगह बड़े नंबर होंगे तो आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है भाई, आप ये मान लीजिए कि जैसे 10 की जगह मैं मान लेता हूँ कोई नंबर है 10759, ठीक, और 5 की जगह नंबर है लाइक 39। ठीक, अब 39 का इसमें आप डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो ये 39 का डिवाइड इसमें अगर आप करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए, क्योंकि हमें आंसर तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि इसमें इसका डिवाइड पूरा होता है कि नहीं होता है, आंसर से मतलब नहीं है। तो जब इस तरह के हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें सिर्फ ये पता करना है, तो हमें यहाँ पे क्या काम में लेना चाहिए, हमें यहाँ पे डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं कुछ, वो हमें काम में लेने होंगे ताकि हम आराम से इसको कर सकें। तो अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स। ओके, चलिए
तो डिविजिबिलिटी रूल्स में हम शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर छोटा सा, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो 1 होता है, लेकिन 1 को यहाँ पे हमने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि 1 तो हर नंबर को डिवाइड कर देता है, ऑल डिवाइड हो जाएंगे, कोई भी नंबर होगा वो 1 से डिवाइड होगा ही, तो 1 का तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर 2 का देखते हैं। 2 किस नंबर को डिवाइड करेगा? 2 उस नंबर को डिवाइड करेगा जिसके लास्ट में या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या फिर 0 हो। जैसे 2 की टेबल देखो, 2 2 to the 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो 10 में भी लास्ट डिजिट 0 आ गया। फिर 2 6 जा 12 2 आ गया, फिर 14 4 आ गया, फिर 16 में 6 आ गया, फिर 18 8 आ गया, फिर 20 तो 0 आ गया, फिर 22, तो यही डिजिट्स आएंगी। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट ये हो तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 का रूल क्या कहता है? 3 का रूल कहता है कि आप डिजिट्स को ऐड करो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नंबर था हमारा 14463, इसमें 3 का डिवाइड होता है कि नहीं होता, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे हम, इसके ये सारे डिजिट है ना वो ऐड कर देंगे, मतलब 1 + 4 + 4 + 6 + 3, यानी 5 and 4 9 9 and 6 15 and 3 18 हो गया। अब 18 में 3 का डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसमें 18 में 3 का डिवाइड होता है, तो 18 में अब 3 का डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी 3 का डिवाइड होगा। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि आंसर क्या होगा, लेकिन इतना है कि पूरा पूरा डिवाइड होगा। ओके, देन 4। अब 4 के जैसे देखिए 2 में क्या होता है, 2 में हमको सिर्फ एक डिजिट से मतलब होता है। ये 2 में हमें लास्ट का एक डिजिट देखते हैं कि ये कौन सा है। ठीक, 4 में हम क्या करते हैं, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो जैसे कोई ये नंबर है, ये नंबर है बड़ा सारा। ठीक है, अब इस नंबर में हमें यहाँ से लेके यहाँ तक से कोई मतलब नहीं है। अगर 4 का देखते हैं तो सिर्फ लास्ट के 2 से मतलब है। अगर इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है तो इसमें तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो जैसे यहाँ से तो 100 में चालू हो जाता है ना, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, 400 कुछ भी होगा, तो हर एक 100 में 4 का डिवाइड तो हो ही जाता है। तो इससे तो मतलब ही नहीं कि इसमें तो हो ही जाएगा, सिर्फ इसमें देखना है। तो यहाँ 56 में डिवाइड हो रहा है तो पूरे नंबर में भी 4 का डिवाइड हो जाएगा, राइट। ओके, फिर देखिए 5 का तो बहुत सिंपल है कि आपका यूनिट डिजिट में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। फिर 6 का देखिए, 6 का देखिए, 6 में क्या होता है, 6 इक्वल टू क्या होता है, 6 है 2 × 3, 2 और 3 के मल्टीप्लाई में हम लिखते हैं, तो 2 का रूल भी अप्लाई होगा और 3 का, दोनों जब रूल अप्लाई होंगे, बोथ रूल्स जब दोनों रूल अप्लाई होंगे तब ही हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, दोनों रूल का मतलब 2 का रूल भी लगना चाहिए और 3 का रूल भी लगना चाहिए। फिर 7 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके रूल सेम है, अब मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको सबसे लास्ट में ले चलता हूँ। यहाँ पे आइए आप, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 7 11 13 17 19 23 29 31 37, फिर नीचे भी है कुछ 41 43 47। ठीक है, तो इन सब के रूल्स जो हैं वो लगभग लगभग सेम है, तो वो यहाँ देखते हैं अपन। देखिए ये 7 का जैसे अपन को देखना है तो पहले आप 7 की टेबल 3 बार लिखो। ठीक है, वैसे मतलब वैसे नहीं लिखनी है रफ में, अपना वैसे देखना है 7 14 and 21। ठीक है, कब तक लिखनी है, 3 बार ही लिखनी है वैसे तो, और 3 बार से कम में भी काम चल सकता है। ठीक है, कम में कैसे कि या तो लास्ट डिजिट हमारा 1 आ जाए, जैसे इसमें 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, या फिर 9 आ जाए, जैसे इसमें 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो जैसे इसमें 1 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। ठीक है, इसमें 1 यहीं पे आ गया 11 में, 11 13 वाले में यहाँ पे 9 आया है, तो या तो ये डिजिट है ना 1 आए या फिर 9 आए, वहाँ तक हमें देखना है। तो देखिए फिर क्या करना है, अब जब 1 आया है, अगर 1 आया है तो इसके बगल वाला जो डिजिट है वो हमें लेना है। ठीक,
और 1 के केस में हमें माइनस लेना है, 9 के केस में हमें प्लस लेना है, अगर 9 आता है तो प्लस लेना है, और ये वाले डिजिट का एक प्लस करके लिखना है। 9 के केस में इसका एक प्लस करना है इसमें, है ना, 3 का 4 करेंगे, और 1 के केस में यही नंबर ले लेंगे और माइनस लेंगे लेकिन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, -2 आया। अभी -2 हमें ध्यान रखना है, ये -2 हमें काम आएगा। अब देखिए, अब इसको करते हैं अपन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये -2 आ गया। इस -2 का मतलब क्या है, इस -2 का मतलब है कि जैसे ये हमने नंबर ले लिया कोई, ये हमने एक नंबर ले लिया, अब इसमें हम देखते हैं कि होता है क्या नहीं होता डिवाइड। ओके, तो हमने ये लास्ट डिजिट हम लेंगे, इसको ये जो -2 आया था अभी हमारा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, ठीक। तो -16 अब ये माइनस कर देंगे, ठीक। मतलब इसमें से जो बचा हुआ है, देखिए इस 8 को नहीं करना है, इस 8 इसको साइड में छोड़ देना है यहाँ तक, क्योंकि ये 8 तो नीचे आ गया ना, अब बचा इतना, सिर्फ ये बचा, तो इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये आया, फिर इसमें से सेम वही करना है कि 5 को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और फिर माइनस कर देना है। अब ये लास्ट में देखिए 21 आ गया। अब 21 का हम जानते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर आता है वो अगर डिवाइड हो रहा है तो ये ओरिजिनल नंबर जो पहले था ये वाला, वो भी डिवाइड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये नंबर हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें 4 लिया हमने, -8 हो गया 2 से मल्टीप्लाई होते ही, ठीक है। फिर इसको हमने माइनस किया तो ये आया, फिर इसमें हमने फिर डबल किया, है ना, -2 था ना, वो डबल किया और माइनस किया तो फिर ये आ गया। फिर हमने 2 से -4 करके माइनस किया तो ये आ गया, फिर किया, तो इस तरह से करते गए तो लास्ट में हमारे पास देखिए 28 आ रहा है। तो 28 भी क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 7 का रूल था। अब 8 का देखते हैं। 8 में क्या है, देखिए जैसे हमने 2 में पढ़ा, क्या 2 में हमने लास्ट में एक डिजिट देखी, 4 में हमने लास्ट की 2 डिजिट देखी, लास्ट में 2 जो हैं उनसे जो नंबर बन रहा है उनमें डिवाइड हो रहा है। ऐसे हम 3 में देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 जो होता है, 2 है 2 की पावर 1, 4 है 2 की पावर 2 और 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। तो यहाँ पे 3 डिजिट देखेंगे अपन। ऐसे ही 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है, तो वहाँ पे हम 4 डिजिट देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे ये कोई नंबर है, इतना बड़ा सारा नंबर है, दिख रहा है आपको, तो इसमें यहाँ से 8 तक, इसमें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी हो, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट है, इसमें डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ये और बात है कि इसमें तो हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर ही है, ठीक है। चलिए फिर 9 का देखते हैं। 9 वाले में हम क्या करते हैं, जो हमने 3 वाले में किया था ना लगभग वैसा ही होता है। 3 वाले में क्या किया था, हमने डिजिट्स को ऐड कर दिया था, है ना, जो भी डिजिट थे उसमें प्लस 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 करते गए थे। तो यहाँ पे भी हमें प्लस प्लस ही करना है, सबको डिजिट्स को ऐड करना है। और डिजिट्स के ऐड करने के बाद में अगर टोटल 9 ही बन रहा है, अब 9 ही बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपका, देखिए जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ, 3 7 9 6 2 5, ये नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। कुछ भी नंबर ले लिया, ज़रूरी नहीं है कि इसमें डिवाइड हुई, बट ये समझाने के लिए। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, कितना हुआ 10। तो 10 होते ही इन दोनों को भी ऐड कर दो आप, तो कितना हुआ 1। अब 1 करेंगे इसमें आ गया, तो यहाँ पे हुआ 10 को फिर इनको ऐड करो तो 1, फिर इस 1 को करेंगे तो 7, फिर इसको करेंगे 9, फिर करेंगे 9 को 5 में 14, फिर ये 5। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए ये आया 5 आया लास्ट में, ठीक है, सबको ऐड करने के बाद में।
मतलब हमें जैसे ही 2 डिजिट बनती है उनको वापस ऐड कर देना है, 10 से ऊपर होते ही वापस ऐड कर देना है, 10 होते ही, 10 हो 10 से ऊपर हो तो वापस ऐड कर देना है, क्योंकि 9 तक तो क्या ऐड करोगे, क्योंकि एक ही डिजिट रहता है तो इसमें क्या ही ऐड करोगे। तो यहाँ पे लास्ट में 5 आया है ना, 9 आना चाहिए था, 5 नहीं। तो यहाँ पे ये जो नंबर है हमारा वो क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नंबर जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम 9 का देख सकते हैं। फिर 10 में लास्ट का डिजिट आपको पता है ये 0 होना चाहिए, उसमें कोई बताने की बात ही नहीं है। फिर 11 का देखिए, अब 11 में देखिए 11 के 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको सबसे सिंपल वाला बताता हूँ। वैसे 7 का भी और तरीका था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि वो तरीका हमें बार बार कई जगह काम आएगा, इसलिए 7 का भी रखेंगे। 11 का थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि 11 का और भी आसान है, ठीक है। 11 में क्या करना है आपको कि ये जो कोई नंबर है मान लीजिए, ठीक है, अब इस नंबर में क्या करेंगे हम, जो ये नंबर्स है ना एक छोड़ के, ठीक, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां, इस तरह से इनको हम ऐड कर लेंगे, ठीक, ये 13 आ गया ऐड होके। ऐसे ही जो सेकंड वाला है, फोर्थ वाला है और सिक्स्थ वाला है, इनको ऐड कर लेंगे, वो भी ये आ गया। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद में जो नंबर आ रहा है, माइनस करने के बाद में जो भी नंबर आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस किया हुआ है और नंबर मेरा आया है ये 0। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं 0 की जगह कुछ भी आ सकता है ना, 0 की जगह 11 आ सकता है, 10 आ सकता है, 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो अगर 11 से डिवाइड होगा तो ये ओरिजिनल नंबर भी इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब डिवाइड होने का मतलब क्या है कि या तो यहाँ 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए, इस तरह से कुछ आएगा तब तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 11 का है, मतलब आपको इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनको ऐड करना है। फिर 12 का देखिए, 12 क्या होता है, 12 होता है आपका 3 × 4, तो 3 का रूल भी लगेगा और 4 का रूल भी लगेगा। अब यहाँ पे एक बात है, आप ये कह सकते हो कि 12 तो 2 × 6 भी होता है, तो 2 का और 6 का रूल लगा लेते हैं, नहीं, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, क्योंकि 6 में तो ऑलरेडी 2 का लगता ही है ना। कहने का मतलब ये है कि आप जो दोनों ही नंबर ले रहे हो ना, जो 2 ही नंबर लोगे, ये वाला और ये वाला, ये और ये, वो दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को डिवाइड नहीं करने चाहिए, मतलब उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कि जैसे 4 और 6 अपन ये करें, मतलब 24 की बात करें, तो इसको अपन ये नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉमन डिवाइडर है 2, क्योंकि 2 है ना, इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी। कोई भी ऐसा कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड करने वाला होना नहीं चाहिए, वैसे नंबर हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो हम ले रहे थे 2 × 6, तो यहाँ पे जो है इन दोनों को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, इसको भी करता है इसको भी करता है, तो हम ये दोनों नहीं ले सकते, ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, 1 तो सबको ही करता है, 1 के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड करता हो, ठीक है। तो उनके रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। फिर 13, अब 13 का देखिए, वैसे ही रूल है जैसे हमने 7 का देखा था। 13 का हमने टेबल लिखा, 13, 26 और 39, 9 मिल गया हमको, पहले 1 मिला नहीं, 9 मिल गया। तो 9 मिल गया मतलब क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे और +1 करेंगे, 3 में +1 कर दिया तो 4 हो गया, ठीक है। प्लस करेंगे और +1 करेंगे, ऐसे याद रखना है आपको। मतलब क्या करना है हमको कि जो भी नंबर है, देखिए नंबर हमारा ये है, ये तो हमने टेबल लिखी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसका ये डिजिट जो है फर्स्ट, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे लिखना है और प्लस ही करना है, ये प्लस है ना, तो प्लस ही करना है, ठीक है। तो ऐसे फिर इनको प्लस किया, ये आ गया। अब यहाँ से आगे फिर करेंगे अपन, फिर यही हमने किया क्या कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, तो इस तरह से काफ़ी आसान हो जाता है। एक तो आप देखिए कि अगर आप ये करो कि इसमें आप 24 का डिवाइड करो, राइट, और एक आप फटाफट ये करो, तो इसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमें आंसर तो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए। अगर आंसर चाहिए तब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा उसको, तो कोई उसका वो नहीं है शॉर्टकट, अगर आपको आंसर ही चाहिए तो, ठीक है।
तो यहाँ पे लास्ट में देखिए 91 आया है हमारा, ठीक है। तो 91 में तो हमको पता है ये टेबल में आता है 13 की में, तो ये डिवाइड हो गया, तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन 14। अब देखिए 14 में सेम है 2 × 7, जैसा अभी मैंने बताया था कि दोनों में कॉमन डिवाइडर नहीं है, तो 2 का रूल और 7 का रूल लगा देंगे। फिर है 15 में 3 और 5 का लगा देंगे। फिर है 16, तो देखिए 16 में जैसा हमने 2 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए किया है ना, वैसे ही 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, तो लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। मतलब ये जो नंबर है ऐसे ऐसे ये नंबर लिखा हुआ है, सॉरी क्या भाई, ये आपका नंबर लिखा हुआ है हमारा, ये इतना नंबर है। तो इसमें हमको क्या है कि ये 4 डिजिट लास्ट के डिवाइड करके देखने हैं। ये तो डिवाइड करके देखने ही पड़ेंगे, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ देना है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई वो नहीं है। फिर 17, अब 17 में भी हम वैसे ही करेंगे। 17 का टेबल लिख लिया हमने, ठीक है, ये टेबल आ गया, तीनों आ गए, 3 तक आ गए, 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या है कि हमें ये माइनस करना है और यही नंबर लेना है, ठीक है। मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है इस डिजिट को और माइनस कर देना है, ठीक। फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है। लास्ट में कितना आया 68। अब 68 तो है वो 17 की टेबल में आता है, 17 4 68, ठीक है। फिर है हमारा 18 का देखिए 18 होता है 2 × 9, ठीक है, तो 2 और 9 दोनों के रूल लगेंगे। फिर 19, अब 19 में देखिए टेबल लिखेंगे तो 19 बन जा 9, 19 बन जा 19, तो पहली फर्स्ट में ये मिल गया हमको, तो 9 आया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे 1, ये कर दिया तो +2 हो गया। अब इस नंबर में +2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को और लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, इस तरह से करते जाएंगे, ठीक है। और हमें लास्ट में देखिए ये 931 के बाद में इधर किया तो हमें 95 मिला। अब 95 में हम 19 का डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर है 20। अब 20 में देखिए क्या है, 20 का भी वही रूल है जो हमने पहले देखा है, जो हमने 4 का देखा है। हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 100 है, चाहे 1 2 3 4 कितना भी 100 है, और 100 में तो 20 का डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसमें तो हमेशा होगा आगे वाले में, तो इतने में करके देखना है, इतने में हो गया तो फिर पूरे में हो जाएगा। फिर है 21 इज़ 3 × 7, ठीक है। फिर है 22 2 × 11, ठीक है। फिर है 23 में भी वही देखिए अपन क्या करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये देखिए ये जो नंबर्स हैं ना जिनमें टेबल लिख रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना, मतलब जिनमें किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होता, उन्हीं के रूल्स थोड़े से इस तरह के अटपटे से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल लिखा हमको 9 मिला और पीछे उसके पहले कितना है 6 है, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे और फिर जो भी नंबर होगा उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये भी मतलब कोई क्वेश्चन में 7 से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करो बार बार, तो वो भी थोड़ा सा लेंदी होता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी आपको बहुत कम मिलेगा। मतलब ये जो 19 तक आया ना हमारा, जनरली जो क्वेश्चन होता है वो आपके 19 तक की डिविजिबिलिटी के रूल के अंडर कवर हो जाते हैं। यहाँ तक इस रूल तक आपके जनरली यहाँ तक आते आते आपका सब कुछ कवर लगभग हो जाता है, लेकिन कभी रेयर केसेस में क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसमें आपको मतलब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन आपको सिर्फ यही पता करना होता है कि डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और मतलब डीप कैलकुलेशन उसमें और कुछ नहीं पूछता है, यही पूछता है, ठीक है। तो 23 का ऐसे हो जाएगा। फिर 24 क्या है देखिए 3 × 8 होता है, तो 3 का और 8 का दोनों का रूल लगाएंगे हम। फिर 25 में भी हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, ठीक है। जैसे ये है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने जी, ये नंबर लिख रहा हूँ मैं। तो अब इसमें क्या है, हमें लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट देखने हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो 100 स्टार्ट हो गया, 100 में तो इस पर तो डिवाइड कर ही देगा वो 25, ठीक है। सिर्फ इसमें देखना है, तो यहाँ पे 20 में नहीं हो रहा ना, तो इसमें भी नहीं होगा।
फिर है 26, 26 होता है 2 इंटू 13, तो दोनों के रूल लगा देंगे। 27, अब 27 में देखिए 27 का थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि 27 को अगर टेबल लिखोगे, 27 की अगर आप टेबल लिखोगे तो आप को मिलेगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, और कितना होता है ये, अब ये मिला हमको, तो यहाँ पे भी आप देखिए 70, अभी यहाँ पे 1 मिल गया हमको, ठीक है, लास्ट में 1 मिला, 1 मिला तो हमको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, और कितना माइनस करना है, 7। तो यहाँ पे भी आप इस रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 7 से मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करना वो थोड़ा सा लेंदी रहता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या है देखिए, पहले आप एक बार 3 का डिवाइड करो उसमें नंबर में, ठीक है, 27 का देखना है ना, तो 3 का करके देख लो एक बार, क्योंकि अगर 27 का हो रहा होगा तो 3 का तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 27 में 3 का डिवाइड होता है, इसलिए जो नंबर 27 से डिवाइड हो रहा है वो 3 से डिवाइड होगा। तो एक बार 3 से डिवाइड करके देख लो, क्योंकि 3 से डिवाइड करना तो आसान ही है ना, जल्दी से हो जाएगा, प्रैक्टिस काफ़ी है। तो 3 से डिवाइड कर लो, और डिवाइड होने के बाद में जो आपका आंसर आता है क्यू, है ना, क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ऐसे यहाँ पे जो आएगा ना, उसमें आप अब 9 का कर लो, क्योंकि 27 क्या होता है, 3 इंटू 9 होता है ना, तो इस वाले में जो आंसर आया है उसमें आप 9 का डिवाइड दे के देख लो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमने 2 छोटे क्वेश्चनों में तोड़ लिया है, हाँ, तो ये थोड़ा जल्दी कर सकते हो आप इसको इस तरीके से। फिर 28 होता है 4 इंटू 7, ठीक है। फिर 29 में आप देखिए पहले ही 9 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को +1 करेंगे, और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते जाना है, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सब जितने भी रूल हैं इनके आप एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जो है अपने हाथ से निकाल के थोड़ा प्रैक्टिस देख लीजिएगा, है ना, तो वो थोड़ा सही रहता है, प्रैक्टिस ही काम देती है ना। अभी देखिए 30 होता है 3 इंटू 10 है, तो 3 और 10 दोनों का रूल लगेगा। 31 में देखिए क्या है, 1 आ रहा है, टेबल लिखोगे 1 आएगा, पहले ही 1 मिल गया, तो हमें माइनस करना है और 3 माइनस करना है, ठीक है, सिमिलर रूल है। फिर 32, अब 32 देखिए क्या होता है, 2⁵ होता है, जैसे आपका ये था ना, वही रूल है जो 2 का लगा, 4 का लगा, 8 का लगा, 16 का लगा, और इसके बाद में 32, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, ऐसे ही 64 में भी ऐसे सेम रूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितने नंबर पे आ रहा है, देखिए ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 डिजिट देखेंगे अपन, ठीक है, तो लास्ट की 5 डिजिट हमें देखनी है। हालांकि ये काम नहीं आएगा इसमें, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 32 के डिवाइड के लिए हमें कितने डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर 33 इज़ 3 इंटू 11, ठीक है, तो 11 और 3 दोनों का रूल आप लगा देना। फिर 34 है 2 इंटू 17, 35 है 5 इंटू 7, 36 है 4 इंटू, यहाँ पे देखिए जो भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, वही चीज़ है कि हम इसको है ना 6 इंटू 6 नहीं लिखेंगे, है ना, या फिर 12 इंटू 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनमें तो क्या है, कॉमन डिवाइडर है, ये ध्यान रखिए आप, 4 और 9 इनमें नहीं है। फिर 37, अब 37 का क्या है ना, बहुत टफ हो जाता है, बहुत टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि आप 37 74 और 111 ये आपने टेबल लिखी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 आ रहा है और माइनस करना है, तो मतलब 11 से मल्टीप्लाई करिए फिर माइनस करना, तो ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत टफ हो गया, इसको करना ही नहीं है आपको, इतना पूछेगा नहीं वो। फिर 38 है 2 इंटू 19, ठीक है। 39 है 3 इंटू 13, ठीक है। 40 क्या है, अब 40 में क्या है कि आपको 40 है ना, तो लास्ट में एक ज़ीरो जो नंबर में होगा, क्योंकि ये तो क्या है 10 है ना एक तरह से, तो एक ज़ीरो हटा दो लास्ट में जो भी नंबर दिया हुआ है इसको, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ये नंबर है, इसमें हमें 40 का डिवाइड देखना है,
तो आप इस नंबर को हटाइए 0 को, क्योंकि ये तो इससे हट जाएगा। अब ये बचा इधर, ठीक है, और इधर बचा 4, तो इसमें आप 4 का रूल लगा दीजिए, ठीक है, जो बच गया ना नंबर यहाँ तक वाला, इसमें अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। फिर 41 में टेबल लिखेंगे, 41 की तो 1 आया, हमें 1 मिला, 1 मिला मतलब क्या करेंगे हम, इसको माइनस करेंगे, तो -4 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करते जाना है, राइट, ठीक है। फिर है 42 अब देखिए 42 देखिए क्या है, 42 इज 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना, 6 इंटू 7 तो 42, तो 3 रूल लगेंगे यहाँ पे, 2 का भी लगा के देखना है, 3 का भी देखना है और 7 का भी देखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको 3 नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर रहा है। 43 बहुत टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 मिलेगा, टेबल जब आप देखोगे तो 9 आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले 12 मिलेगा, तो ये बहुत टफ है, नहीं आना है। फिर आगे देखते हैं 44 इज़ 4 इंटू 11, ठीक है, 45 इज़ 5 इंटू 9, ठीक है, 46 इज इक्वल टू 2 इंटू 23, 47 वेरी टफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 आ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं 48 है 3 इंटू 16, तो 3 और 16 दोनों का रूल लगेगा। 49 अब देखिए यहाँ पे 47 का टफ था, लेकिन 49 का ईजी है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको 4 मिल रहा है पहले, तो आपको +4 करना है, +5 करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, तो ये आसान है, मतलब 49 का आसान है। और सरप्राइजिंगली आपने जो पहले देखा कि 47 का टफ था, ठीक है, 43 का भी टफ था, फिर इधर हमने देखा 37 का टफ था, 3 टफ थे ना हमारे, देखिए कौन कौन सा टफ है, ये टफ था, ये टफ था और ये टफ था, लेकिन जो 49 का हमें मिल रहा है ये आसान है, ठीक है। तो ठीक है, मैथ में ऐसा होता है। फिर देखिए क्या है 50 में क्या है, लास्ट में या तो 50 आएगा नंबर के लास्ट में, या फिर 00 आएगा, क्योंकि 50 तो 50 का टेबल में 50 इंटू 150, फिर 100 150, तो या तो 50 आ रहा है या 00 आ रहा है, तो नंबर में लास्ट में इन दोनों में से कोई होना चाहिए, तब तो होगा, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी के रूल थे, ये आपके अच्छे से प्रैक्टिस में होने चाहिए। क्वेश्चन हम करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।